दोस्तों, मशहूर फिल्म हम दिल दे चुके सनम का मशहूर गाना है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। इस वक्त दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का हाल यही है, ना इधर के ना उधर के, ना इधर आएंगे ना उधर आएंगे, बीच में अटक और लटक जाएंगे। यानी दोस्तों बीजेपी के चंगुल में उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से फंस चुके हैं, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। वैसे दोस्तों राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें हर चुनाव से पहले भरोसा दिया जाता है, हर संकट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इनाम बांटने की बारी आती है तो सबसे पहले लाइन से बाहर कर दिया जाता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त अगर किसी नेता का हाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो, विश्वास करो, यूज एंड थ्रो वाला है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा, मोदी जी के सबसे चहेते, सबसे ज्यादा चमचागिरी करने वाले। बताते हैं आपको बीजेपी का कुशवाहा के साथ धोखा, और अब अमित शाह के दरबार में घंटों इंतजार और फिर दीपक प्रकाश के लिए 3 ऑफर। इस बीच दीपक प्रकाश ने भी उठाया बड़ा कदम। उपेंद्र कुशवाहा की तड़प बलि का बकरा बनने के बाद आपको बताते हैं, तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों पहले तो देखिए एनडीए के ही सिपाही की बेबसी, अमित शाह से मुलाकात को लेकर दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह ने मानो खड़ा, अरे यार खड़ा रहने दो। देखिए किस तरह से साहब की बेबसी झलक रही है। दोस्तों एक और वीडियो देखिए आप, एक प्रेस रिलीज है, इसमें लिखा है उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा ने वादा किया था सारा कुछ कि क्या कुछ आपके लिए प्लान तैयार है। 6 विधानसभा सीट, 1 राज्यसभा, 1 एमएलसी सीट। तब विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे, मनाने के लिए यह तैयारी की गई थी। यह प्रेस रिलीज 15 अक्टूबर 2025 की है, और ना इन्हें 6 सीटें दी गई, ना इन्हें एमएलसी सीट अब फाइनल अभी तक हो पाई, अब मुश्किल ही है। 1 राज्यसभा वाला वादा जो कि खुद बीजेपी ने इन्हें बेच के पूरा कर लिया। तो दोस्तों बीजेपी ने एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जख्म दिया। अब देखिए किस तरह से मरहम लगाने का काम भी सबसे पहले, बड़ी ना चाहते हुए भी इसे आप कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा के मामले में ठीक ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों दीपक प्रकाश को टिकट ना मिलने के बाद एक सूत्र से जो पता चला है तो उससे यही लग रहा है कि अब एक और खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। दोस्तों एनडीए की तरफ से ये एक भरोसेमंद सूत्र ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से दीपक प्रकाश का इस्तीफा तय है, और वो खुद इसे देते हैं या फिर बिहार सरकार ही उन्हें इस्तीफा मांगती है, ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच दीपक प्रकाश ने भी कुछ ऐसा किया है कि मान लो मामला हो ही गया आर पार का। और दोस्तों इस बीच एक सूत्र ने बड़ी बात बताई है, वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की भरपाई के लिए मोदी सरकार में प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कुशवाहा को ऑफर भी दिए गए हैं। दोस्तों एनडीए के एक सूत्र के हिसाब से बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को 3 सुझाव या कहिए 3 ऑफर दिया गया है। भले ही आरएलएम के विलय ना होने से बीजेपी नाराज है, जैसा हमने आपको इससे पहले बताया था, लेकिन दोस्तों कुशवाहा की आरएलएम एनडीए को बिहार चुनाव में मिले बंपर बहुमत की भी अनदेखी नहीं कर सकती है। कुशवाहा के सामने ऑप्शन ही क्या है। माना जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो इससे न सिर्फ जनता के बीच भी एक तरह से खराब मैसेज जा सकता है, बल्कि विपक्ष के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा को लपक लेना आसान हो जाएगा। बीजेपी के लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है। अब जल्दी जल्दी 3 ऑफर देख लीजिए। पहला, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि वो बिहार की राजनीति के फेरे में ना पड़े,
वो अपना कद ऊंचा करे और जून के ही आखिर में संभावित मोदी कैबिनेट विस्तार में सरकार में मंत्री बन जाए। इससे पहले 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा के मुद्दे पर नाराज होकर मोदी सरकार से ही बतौर मानव संसाधन मंत्री इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बीजेपी इस बात को भूलने के लिए फिलहाल तैयार है। दूसरा ऑफर, दीपक प्रकाश को नवंबर या उससे पहले होने वाले स्नातक स्तर के चुनाव में खड़ा करे। ऐसे में जीत होने की स्थिति में दीपक प्रकाश पर लगा परिवारवाद का दाग भी कम हो जाएगा। साथ ही एनडीए को कहने को यह हो जाएगा कि दीपक प्रकाश को प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोगों ने सदन तक पहुंचाया है। और तीसरा ऑफर, यह ऑफर ऐसा है कि इसमें दीपक प्रकाश के लिए स्नेहलता यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी दीपक प्रकाश की माताश्री, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद उपचुनाव में दीपक प्रकाश को वहां से लड़ाया जाए। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की लड़खड़ाती आवाज जरा सुनिए आप। किस तरह से गोलमोल सीट ना मिलने पर जवाब जब मांगा गया तो कह रहे हैं बीजेपी से जाके पूछिए, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। एनडीए छोड़ने के सवाल पर जवाब देने से परहेज कर लिया। कहा गया कि भाई चिराग पासवान की पार्टी कह रही है बड़ा दिल रखिए। तो देखिए, चिराग पासवान से भी दो टूक, एनडीए को भी और बीजेपी को भी एक संदेश देते हुए, लेकिन ये लड़खड़ाती आवाज बहुत कुछ बयान कर रही है। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। इस बीच दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने ऐसा कदम उठाया कि मानो बस मंत्री पद गया। देखिए ना, फेसबुक से बायो से इन्होंने अपना मंत्री पद का दर्जा जो है हटा दिया। कल तक जो था कि बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री, आज इन्होंने एडिट कर दिया, यानी मान लिया कि अब मामला और बात बन नहीं पाई। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह जानते हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा ने अभी ममता बनर्जी का हाल देख लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने शरद पवार का हाल देखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने उद्धव ठाकरे, अंजाम क्या होगा बीजेपी के सामने खड़े होने का बखूबी जानते हैं। अभी बीच में चिराग पासवान ले लीजिए ना, गड़बड़ किए थे, उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि वादा खिलाफी बर्दाश्त ही नहीं करती है, ना ही कोई ब्लैकमेलिंग। खत्म हुआ वो दौर कि नीतीश कुमार 3-5 किए हैं, मोल भाव कर रहे हैं, हो गया बस। मोल भाव का समय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 4 विधायक हैं इनके पास और 4 विधायकों की औकात पर कूद रहे थे, जबकि अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया, बेटे को बिना विधायक मंत्री बनाया। वैसे दोस्तों, यहां एक बात यह भी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के भी बहुत ही करीबी माने जाते हैं। नीतीश भी नहीं चाहते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो, या हो सकता है चाहते हो कि हो भाई जैसा किया वैसा झेला। वहीं बीजेपी से उन्होंने इस बारे में अभी तक नीतीश कुमार के थ्रू कोई बात नहीं की है। संभावना है कि कर सकते हैं, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है। बीजेपी ने नंबर लगा के मुलाकात की, शाह साहब ने 3 सुझाव दे दिए, और बेटे का अपने बायो से मंत्री हटाना मतलब साफ है कि भाई साहब जैसे आप कहें वैसे हम चलते रहेंगे, हम आपके सामने खड़े नहीं होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आप इंजन हैं, हम ठहरे पिछले डब्बा। जिस ओर तू है मैं हूं पतंग, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू ले जा जिस ओर। इस स्थिति और परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? राय जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।